चलो, तो एक्चुअली में ये जो चैप्टर है वो दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ कुछ तो इश्यू हो गया था। आई डोंट नो क्या हो गया था बट सब सडनली इट्स सब सब बंद हो गया काम करना। तो ठीक है, आज हम करने वाले हैं 6th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। हाँ, इसमें आपको थोड़ा याद ज़्यादा रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा बिकॉज़ इसमें फैक्ट्स और डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग बट आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको पता है कि इसमें कैसे क्या ही है इसमें कंटेंट। वैसे हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं मीनिंग के। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट तो फर्स्ट पेज पे ही है, मराठी थिएटर भी हम करेंगे। देखो ये 3 क्वेश्चन है, राइट। फिर डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर, ये भी फिलअप्स तो याद हो ही जाता है। हम मेन जो ब्रीफ्स है ना उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। एक्सपर्टीज इन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री, ये लास्ट में आएगा। और बरूड्स कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। मतलब हमें क्या क्या चीजें करनी है, एंटरटेनमेंट का इम्पोर्टेंस देखना है। फिर उसके बाद मराठी थिएटर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये देखेंगे। इसके अलावा हमें और क्या देखना है, इसके अलावा हमें देखना है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज इन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री। और बरूच कंपोज बाय सेंट, मतलब बरूच के बारे में बात करेंगे। बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। वाई महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड ऑफ नर्चर्ड द फिल्म इंडस्ट्री। और फिर व्हाट आर पोवाडा, मतलब पोवाडा भी देखेंगे। चलो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आपको पता तो होगा ही वैसे, इसको एज अ रिवीजन ले लो। मैं बहुत फटाफट करने की कोशिश करूंगी। जैसे देखो हमें ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट कंपोजिशन से पुरंदराज ललित नहीं है। देखो ये बरूड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर दो बिकॉज पीछे है। फिर उसके बाद तमाशा नहीं है। फिर उसके बाद पोवाड़ा इम्पोर्टेंट है, पोवाड़ा। मराठी थिएटर इम्पोर्टेंट है। मराठी थिएटर के बाद यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें देखना है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब इतना इतना कुछ है नहीं इसमें जितना हम सोचते हैं। थोड़ा झटखट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिछले के लेक्चर्स देख के आओगे तो आपको उसका फायदा रहेगा। चलो, हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात देखो। पहला तो है कि हमें क्या क्या करना है इसमें। व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, फोक थिएटर, मराठी थिएटर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। तो कुछ भी चीजें अगर हमें पीस देती है, फ्रेशनेस फील कराती है, हैप्पीनेस आता है जिससे हमको, कैन बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसमें हॉबीज भी आ जाती है। Healthy entertainment of excellent quality is essential for healthy growth of one's personality. Entertainment keeps our minds lively and fresh. मतलब entertainment से क्या होगा, हमारा mind lively होगा और fresh होगा। It may also make us feel physically more energetic, so eventually our efficiency at work improves. Pursuing hobbies and games helps in personality development. In India, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as forms of entertainment since ancient times. मतलब हर किसी का एंटरटेनमेंट का सोर्स अलग होता है। कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई गाने सुनता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर वेरी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल। एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। चलो, एंटरटेनमेंट दो कैटेगरी में होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक तो पैसिव होता है। मैं आपको झटपट बता देती हूँ एक्टिव और पैसिव क्या होता है। ऐसे टाइप के एंटरटेनमेंट सोर्सेज जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है, वो हो गए एक्टिव एंटरटेनमेंट के सोर्सेज। और पैसिव का मतलब क्या है, आप कोई टीवी सीरीज देख रहे हैं, आप बस देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव। फिर इसमें अगर आप लाइव कॉमेडी शो में जाते हो या केबीसी कोई खेल रहा है, तो वो भी एक एक्टिव
एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया। अब देखते हैं फोक थिएटर। फोक थिएटर मतलब क्या है? वुडन पपेट्स और पपेट्री। अब ये जो पपेट्री है, ये आपको पता चलेगा कि इसका एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी मिलता है। मतलब ये जो पपेट्री है हमारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये काफी ओल्ड है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिर ये इजिप्ट में भी मिला है, ग्रीस में भी मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें वेरियस, अब जैसे कोई पपेट बना रहा है तो उसके अलग अलग चीजें यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, लेदर, वुल एंड आइवरी। आइवरी का मतलब है हाथी के दांत, हाथी के जो दांत होते थे उससे भी पपेट्स बनते। फिर उसके बाद हॉर्न्स किसके? हिपोपोटामस के जो हॉर्न्स है उसको भी यूज हो सकता, उसका भी यूज हो सकता है। गाय के जो सिंग होते हैं उसका भी यूज हो सकता है। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया ये तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद वन दैट डेवलप्ड इन राजस्थान, मतलब जो पपेट्री है दो जगह पे से आया, एक राजस्थान में और एक साउथ इंडिया में। The artists who stage Kathakali shows are found in UP, Maharashtra, Rajasthan, Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Karnatक एंड केरला। अभी ये जो पपेट्री होता है ना, तो पपेट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है, वो है नरेटर या फिर सूत्रधार। सूत्रधार का काम क्या है? कि प्रॉपर नरेशन करना। नरेशन करना मतलब ये पपेट्री किस टॉपिक पे चल रही है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? सूत्रधार देगा। सूत्रधार का जो जो रोल है हमारे पपेट्री शोज में, वो बहुत क्रूशियल होता है। The stage for this puppetry show is quite small. Puppeteers use light and sound effects in an ingenious way. ठीक है, अब देखते हैं दशावतार थिएटर। दशावतार इज ए पार्ट of folk theatre in Maharashtra. The Avatar shows are presented in the region of Konkan and Goa. मतलब अगर ये देखो, याद रखो, दशावतार, कोंकण and Goa. After harvesting season is over, the stories are presented on the 10 incarnations. ये देखो, ये important है कि हमारे पास हम कितनी अच्छी अच्छी चीजों पे थिएटर करते थे। 10 incarnations of विष्णु, नेमली मत्स्य कूर्म। कूर्म मतलब टर्टल। फिर उसके बाद वरह, वरह मतलब पिग, डुक्कर, वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, परशुराम आए, राम आए, कृष्ण, बुद्धा, और अब हम वेट कर रहे हैं कल्कि का। ठीक है, जब कलयुग अपने पिक पे होगा, अपने चरम पे होगा, तब आएंगे हमारे कल्कि। ठीक है, कल्कि अवतार लेंगे हमारे विष्णु। चलो, एट द बिगिनिंग At the beginning of the show, सूत्रधार, the narrator invokes Lord Ganesh, the destroyer of the ox. मतलब देखो कि हम दशा अवतार करने से पहले भी गणपति बप्पा को याद करते। क्यों? बिकॉज वो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे हिंदुओं में ये चलन है कि हम किनको याद करते हैं? लॉर्ड गणेशा को, भगवान गणपति को याद करते हैं। The method of acting, makeup, costumes in Dashaavatar shows is set by a tradition. The show is mostly musical, but sometimes there may be few spontaneous dialogues. The characters representing gods use wooden masks. The show ends by the breaking of dahi handi, आपको पता है क्या होता है, और फिर आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, श्यामजी नायक काले स्टार्टेड फड। फड क्या है? ट्रूप। ट्रूप का मतलब है ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने शुरू किया, दशावतार आर्टिस्ट को एक साथ जमा किया और फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र में शोज कर। विष्णुदास भावे, द पायनियर ऑफ मराठी थिएटर, स्टेज माइथोलॉजिकल plays by introducing some modifications in Dashavatar style. Thus, the origin of Marathi theatre can be traced to Dasavatar tradition. भजन, भजन तो पता ही है आपको, singing devotional songs. To sing songs in the praise of God and chanting God's name, accompanied by instruments like tal, mridangam, is known as bhajan. There are two types of bhajan. भजन भी दो टाइप के है, देखो। एक तो है चक्री, विच इज इक्विवेलेंट टू गरबा, कि गोल गोल घूम के बिना रुके वो भगवान की प्रेस करते थे। और एक है सोंगी, सोंगी भजन। ठीक है, चक्री में क्या होता है? डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन। सोंगी भजन में क्या? सिंगर एक्टर्स एक्ट एज डिवोटीज एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। टुकड़ोजी महाराज इंट्रोड्यूस्ड न्यू फॉर्म ऑफ भजन कॉल्ड एज खनिजरी भजन।
In the North India, bhajans composed by Saint Sant Tulsidas, the great poet Surdas, Sant Mirabai, and Sant Kabir are very popular. Compositions of Puran Das, Kanakadas, Vijayadas, etc. are sung in Karnataka. In Gujarati, Saint Narsiya Mehta gave momentum to Bhakti movement. In Maharashtra, Sant Namadev supported the tradition of Bhajan Kirtan through tradition of Varkari sect. The Varkari sect developed glorious tradition of Bhajan कीर्तन। फिर उसके बाद क्या है, कीर्तन की बात आती है। ट्रेडिशनली नाम नारद मुनि ऐसा ही हो रहा था। चलो एक से एक, हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया। ट्रेडिशनली नारद मुनि is supposed to be the founder of Kirtana tradition. Sant Namdev other saints helped in the tradition to flourish. The Kirtankar is also known as Haridas. He has to dress in a traditional way. He needs to train himself in oratory, singing, etc. अब देखते हैं ललित क्या है। ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र. इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदिया कीर्तन. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना ये मानते हैं कि जब फेस्टिवल्स होता है तो उनके जो भी देवी देवता है वो उस टेम्पल में विराजते हैं। तो ये लोग ये इच्छा ये मांगते हैं कि हमारे जितने भी डिजायर है वो पूरे करो, और हमारे डिजायर ऐसे पूरे करो कि हम हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो खुशी हो, हम किसी और के बारे में खराब ना सोचे, हमारे सोसाइटी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो वो बहुत ही पायस तरीके से हो, वो बहुत ही शुद्ध तरीके से हो। तक जब तक हम आपके लिए दूसरे साल नेक्स्ट ईयर फिर से ललित नहीं गाते, बस तब तक भगवान आप संभाल लेना। द ललित इज परफॉर्म्ड इन अ थियोरेटिकल स्टाइल स्टोरी. द कृष्ण रामा stories of Krishna, Rama and great devotees are presented during the performance. A few texts of Lalit are available in Hindi. फिर बरूद देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा करते Barut can be described as a metaphorical song that has spiritual and ethical lessons. मतलब क्या है कि हम स्पिरिचुअल बातें भी करेंगे, एट द सेम टाइम हम एथिकल बातें भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इसका मतलब ये है कि आप भगवान की बातें तो करो पर आप कितने एथिकल हो। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका ये है कि आपको जब कोई नहीं देख रहा, जब लिटरली आपको कोई नहीं देख रहा, किसी का आप पे ध्यान नहीं, आप कहीं पे अकेले हो, व्हेन अलोन, आपके कर्म कैसे हैं। जब आपको सब देखते हैं तो आप अच्छे काम करते हैं, और फिर जब आपको कोई नहीं देखता तो आप बुरे काम करते हैं, आप सेल्फिशली एक्ट करते हैं, या फिर कोई देखे ना देखे आपके कर्म अगर सही है, अगर सच्चे हैं, तो ही आप एक एथिकल इंसान कहलाए जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो भरूड का समझाने का मतलब यही है कि आप स्पिरिचुअल बातें भी करो और आप एथिकल लेसन्स भी लेते जाओ। Barud is comparable to the style of roadshow. Baruds composed by Sant Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm and humor. Sant Eknath composed Barud with a purpose of educating people on various aspects of life. अब देखो, तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड, मतलब ये इंडिया की पैदाइश नहीं है। तमाशा जो है हमने वो अडॉप्ट किया है पर्शियन, मतलब बाहर के कंट्री से। और तमाशा का मतलब ही देखो ना कैसा है कि जो देखने वाला है उसको आप प्लीज करो। तमाशा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म in 18th century by absorbing various traits of a folk theatre and classical arts. ठीक है, ट्रेडिशनल तमाशा, संगीत बरी एंड ढोलकीचे पार्ट, डांस एंड म्यूजिक आर मोर इम्पोर्टेंट देन drama in Sangeet Bari. Tamasha with the drama as a main part was developed later. It included Vagh, a dramatic part little later.
इसमें भी देखो गणेश जी को याद करते हैं और उसके बाद हम सारे काम करते हैं। पहला है विठ्ठला विठ्ठला माझी पुरी करा एंड गाढवाचे लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ तमाशा। अब पोवाड़ा क्या है देखते हैं। इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली reciting poetic and prosic extracts. Povada narrates great deeds of heroic men and women, a very powerful and inspiring style। ये हमने सेकंड शायद सेकंड चैप्टर में करा हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, बहुत ही प्रेस करते हैं, बहुत ही सराहना करते हैं अपने लीडर्स की। इसीलिए देखना, the Pavada composed by Adnanya's contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of killing of Afzal Khan and another one in the Battle of Simhagad, composed by Tulsidas, are two well-known examples of Pavada. The British period Pavada is narrating the story of Umaji Nayak। उमाजी नायक के बारे में हमने 8th में पढ़ा हुआ था। चापेकर बंधु, महात्मा गांधी were composed during the Samyukta Maharashtra movement। The Pavadas were the medium of creating public awareness। आप जो 14th चैप्टर था आपका 8th स्टैंडर्ड में, इट वाज रिलेटेड टू संयुक्त महाराष्ट्र। कहा गया संयुक्त महाराष्ट्र के दौर का टाइम था। मराठी थिएटर के बारे में देखते हैं। देयर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस, either solo or collective, of performing arts and participation as well as the audience essential for successful performance। The theater comprises of several factors as a script, the director, artist, makeup, ये सब तो थिएटर में होता है, ये लाइट्स होता है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद क्या है, द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ तंजौर वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ पैट्रनेज, सब सेम चीज है कि ये लोग बहुत बढ़ावा देते थे थिएटर को। And some had written a few plays and also translated Sanskrit plays। In 19th century saw development in Marathi theatre। थिएटर का स्पेलिंग देखो रॉन्ग है, कितनी तो मिस्टेक्स है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाली बुक्स में। विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी theatre। Sita Swayamvar was the first play presented by him। The movement started by Vishnu Das Bhave was followed in Maharashtra by historical mythological in the light of racial stage plays। Dealt with social issues, मतलब फार्सिकल प्लेस का क्या रोल है, ये सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वर यूज, ऑफन ओनली लिरिक्स वर रिटन। बाद में उसमें हम लोग ने क्या कर दिया, स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू कर। फिर उसके बाद क्या है, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century बालकृष्ण इच्छल करंजीकर मेड स्पेशल एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस 3 क्लासिकल ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र। फिर उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें तो मतलब इतनी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। सॉरी, आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट बिकॉज इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं और आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। आप जब तक बार बार इसको याद नहीं करोगे तब तक आपको ये याद नहीं होने वाला। ओके, अब हम देखते हैं इंडियन सिनेमा में क्या है। सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ दैट ब्रिंग्स टुगेदर। पहले के टाइम पे साइलेंट फिल्म होती थी, फॉर एग्जाम्पल डीडीज कॉमेडी शो, मिस्टर बीन। ये तो अभी की बात है रिसेंटली, बट पहले भी इस ऑडियो सिस्टम था नहीं, तो पहले कैसे सिनेमा में सब साइलेंट एक्टिंग करते थे। चार्ली चैपलिन था, बहुत कुछ था। फिर जैसे ही हमारा आने लग गया ऑडियो, तब से हमने वॉइस के साथ शुरू कर दिया। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड? व्हाई गॉड, व्हाई मैं परेशानी हो गई हूँ। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग,
The honor of making releasing the first full length movie goes to Maharashtra. Maharashtra is known as the land of that land that nurtured the film industry. The contribution of Madnan Rao, Mahadev Rao Pitle, Patwandar family, etc., also known as Savaveda, are important in the development of Indian movies. लेटर गोपाल रामकृष्ण तोरणे, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये आपको लिखना है इसको. गोपाल रामचंद्र तोरणे, also known as Dada Saib Torne, sought help from foreign technicians and made a movie called as Kundalik. It was released in Mumbai in 1912. Raja Harishchandra movie directed by Dada Saib Phalke was first to be processed completely in India. It was released in Mumbai in 1913. He also created silent movies named Mohini Brahmasur, Savitri Satyanarayan, also documentaries on rock cut caves in Verul. मतलब ये अजंता एलोरा की बात कर रहे हैं. The pilgrim centers of the Nashik and Trimbakeshwar. Later, the tradition of making movies on historical Anand Rao Painter is the first to make cine camera of India. Make also got interested in making of movies. His cousin Babu Rao Painter, also known as Mistri, made Sai Randhari in 1918. He made first historical movie Sham Simhagraha, which was the silent one. He also created historical movies Kalyancha Khazina. He also made a movie on a realistic social issue entitled Savakari Hush. In अच्छा ये देखो बाजीराव मस्तानी भी बना हुआ है. नेशनलिस्टिक व्यू फैलाने की बहुत कोशिश करी इन लोगों ने. Kamalabai was the first woman producer. She produced Savalya Tandel, Panna Dai, Ramashastri, a movie made by Prabhat Company in 1944, become very popular in the post-independence period. इसमें इतने सारे नाम दिए हैं कि मैं आपको क्या ही समझाऊं. अब आपको ये बार 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 रखना पड़ेगा. संत तुकाराम इज अ मूवी. Historical movies Historical movies were also made in Hindi. Hindi movies made in pre-independence period Sikandar, Tansen, Samrat Chandragupta, Prithvi Vallabha and Mughal-e-Azam were made with historical backdrop. Where Dr. Kotani's की अमर कहानी was based on true story. The movies based on Indian struggle. ठीक है. अब देखते हैं entertainment and professional opportunities. ये important है. The students of history can avail many professional opportunities in the fields of drama and movies. In order to achieve accuracy of the stage backdrops, deep knowledge of history, arts, and architecture to the concerned period essential. Experts in this field can work as art directors and consultants. The script writers as well as dialogue writers need assistance of experts in language and the history of languages as well as experts in cultural history in a given period. और सिनेमा में भी काम कर सकते हैं. Art directors of movie create the backdrop design of atmosphere, costume, jewelry. आपको पता ही है मेकअप, हेयर स्टाइल, लाइट, जो भी चीजें जाती है एक मूवी बनाने में आप उसमें काम कर सकते हो. राइट कर सकते हो, मूवीज लिख सकते हो, डायलॉग लिख सकते हो और डायलॉग डिलीवरी के ऊपर आप काम कर सकते हो. तो बहुत कुछ कर सकते हो. आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे ना हिस्ट्री के नाम पे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगा. इसलिए आप देखोगे कि मेरी आज थोड़ी एनर्जी भी डाउन थी बिकॉज दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग लेक्चर्स ऑफ एंटायर स्टेट बोर्ड हिस्ट्री.
तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए मैंने आपका ये लेक्चर बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। ऑफ कोर्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो फिर भी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे तो बता सकते हो। मेरे टीचिंग स्किल के बारे में आपको कुछ टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हो। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय भारत, भारत माता की जय। सब बोलो भाई, अपना देश है, क्या शर्माना है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द।